महाभारत के इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 25वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा जो श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरव सभा में आए हैं और वहां आकर क्या व्याख्यान देते हैं उसको हमने सुना कि वो किस तरह संधि के लिए दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को कहते हैं। आज हम देखेंगे इस कक्षा में कि जो श्री कृष्ण ने व्याख्यान दिया था कौरव सभा में, उसके उत्तर में दुर्योधन क्या कहता है, भीष्म, द्रोण, विदुर ये सब क्या कहते हैं, क्या बातचीत होती है और दुर्योधन क्या कदम उठाता है, तो उसको हम सब इस कक्षा में स्वाध्याय से जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय श्री कृष्ण का पूर्वोक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने ईर्ष्या और क्रोध में भरे रहने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। तात श्री कृष्ण ने सौहार्दों में परस्पर शांति बनाए रखने की इच्छा से जो बात कही है उसे स्वीकार करो। क्रोध के वशीभूत मत होवो। तात महान आत्मा केशव की बात न मानने से तुम कभी सुख, सौभाग्य और कल्याण नहीं पा सकोगे। कुलघाती तथा कुपुरुष न बनो। कुबुद्धि से कलंकित होकर कुमार्ग पर मत चलो और अपने माता पिता को शोक सागर में न डुबाओ। भीष्म का कथन समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, महामते श्री कृष्ण और भीष्म ने जो कुछ कहा है उसका पालन करो। तात भारत तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का मत ही यथार्थ है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे। विदुर बोले, भरत भूषण दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता। मुझे तो तुम्हारे इन वृद्ध माता पिता गंधारी और धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तुम जैसे सहायक के कारण मित्रों तथा मंत्रियों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्षियों की भांति अनाथ असहाय होकर विचरेंगे। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन मेरी बात पर ध्यान दो। महात्मा श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अति कल्याणकारक, योग क्षेम की प्राप्ति कराने वाली और चिरकाल तक स्थिर रहने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो। तात तुम श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर युधिष्ठिर के पास जाओ और पूर्ण रूप से अपना मंगल संपादन करो। दुर्योधन तुम मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन मत करो। यदि तुम शांति की प्रार्थना करने वाले श्री कृष्ण का जो तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं तिरस्कार करोगे, उनकी आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारा पराभव हुए बिना नहीं रह सकता। इस तरह हम देख रहे हैं कि भीष्म और विदुर और द्रोणाचार्य और उसके बाद धृतराष्ट्र कैसे दुर्योधन को समझा रहे हैं कि तुम संधि कर लो और श्री कृष्ण की बात मान लो। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कौरव सभा में ये अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने यशस्वी महाबाहु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को ये उत्तर दिया। दुर्योधन बोला, केशव आपको सोच विचार कर ऐसी बातें कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहराकर मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आप विदुर जी, आचार्य द्रोण अथवा भीष्म पितामह सभी लोग मुझ पर ही दोष आरोपण करते हैं, अन्य किसी राजा पर नहीं। मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता, परंतु राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष करने लगे हैं। शत्रु दमन केशव, मैं अत्यंत सोच विचार कर दृष्टि डालता हूँ तो भी मुझे अपना कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी दिखाई नहीं देता।
मधुसूदन, पांडवों को जुए का खेल अति प्रिय था, इसलिए वे उसमें प्रवृत्त हुए। यदि मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया? हमने पांडवों का क्या बिगाड़ा है? वे हमारे किस अपराध पर संजयों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं। हम लोग किसी भयंकर कर्म अथवा भयानक वचन से भयभीत हो क्षत्रिय धर्म से च्युत होकर साक्षात इंद्र के सम्मुख भी नतमस्तक नहीं हो सकते। शत्रु नाशक श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। मधुसूदन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। जनार्दन, हम क्षत्रियों का यही मुख्य धर्म है कि संग्राम में हमें वान शैया पर सोने का अवसर प्राप्त हो। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुए भयभीत होकर शत्रु के सामने मस्तक झुकाएगा। वीर पुरुष को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी के समक्ष झुके नहीं, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का पुरुष है। वीर पुरुष असमय में नष्ट भले ही हो जाएं, परंतु शत्रु के सामने मस्तक न झुकाएं। केशव, मेरे पिताजी ने पूर्व काल में जो राज्य भाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे कोई भी मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। केशव, पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से बिंद सकता है। आधे राज्य या 5 ग्रामों की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। फिर कुछ विचार कर उन्होंने कौरव सभा में दुर्योधन से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर शैया प्राप्त होगी, तेरी ये इच्छा पूर्ण होगी तो मंत्रियों सहित धैर्य धारण कर, शीघ्र ही महान नरसंहार होने वाला है। मूढ़, तू जो ये मानता है कि मैंने पांडवों के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, तो इस संबंध में मैं ये सब बातें बताता हूँ। भूपालो, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। हे भारत, महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनी के साथ ये कुमंत्रणा की थी कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। तेरे सिवा कौन ऐसा नीच होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अभद्र व्यवहार करेगा, जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से ना कहने योग्य बातें कह कर किया था। तूने वारणावत नगर में बाल्य अवस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का भारी प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल ना हो सका। तूने भीम को विष देकर सर्प से कटाकर तथा बंधे हुए हाथ पैरों सहित जल में डुबाकर पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह प्रयास भी सफल ना हो सका। ऐसे ही विचार रखकर तू पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण वर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तूने कोई अपराध नहीं किया। पापी, तू याचना करने पर भी पांडवों को जो पैतृक राज्य भाग नहीं देना चाहता, वही तुझे उस समय देना पड़ेगा जब युद्ध भूमि में धराशायी होकर तू ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। माता पिता, भीष्म, द्रोण और विदुर सब ने तुझे बार बार कहा है कि तू संधि कर ले, शांत हो, परंतु भोपाल तू शांत होने का नाम ही नहीं लेता।
राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवा और क्या कहा जा सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जिस समय श्री कृष्ण ये बातें कह रहे थे, उसी समय दुशासन ने बीच में ही अमर्षशील दुर्योधन से कौरव सभा में ये कहा। दुशासन ने कहा, राजन, यदि आप स्वेच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करोगे तो प्रतीत होता है कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। नरश्रेष्ठ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी ये कर्ण को, आपको और मुझे, हम तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भाई की ये बात सुनकर अभिमानी और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत क्रुद्ध हो फुकार मारते हुए महासर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, भीम, द्रोण और श्री कृष्ण इन सब का अनादर करके वहां से उठकर चला गया। नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहां से जाते देख उसके सभी भाई, मंत्री तथा सहयोगी नरेश भी सब के सब उठकर उसके साथ चल दिए। इस क्रोध में भरे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित सभा से उठकर जाते देख शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, जनार्दन, मैं समझता हूँ कि सभी क्षत्रिय काल से पके हुए फल की भांति मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं, इसलिए ये सब के सब मोहवश अपने मंत्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं। भीष्म जी का ये कथन सुनकर महापराक्रमी दर्शाकुल नंदन कमल नेत्र श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगों से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, भरतवंशियों, आप लोग दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी और दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों को सौंप दो। महाराज धृतराष्ट्र, आप दुर्योधन को बंदी बनाकर पांडवों से संधि कर लें। क्षत्रिय शिरोमणि, ऐसा ना हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। आज इस अध्याय में इतना ही। हमने देखा कि दुर्योधन किस तरह संधि की बात सुनकर वहां से अपने मंत्रियों सहित उठ खड़ा होता है और चल देता है, और श्री कृष्ण क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को कि आप इनको जो शकुनी हैं, कर्ण हैं, दुशासन हैं और जो दुर्योधन हैं, इनको बंदी बनाकर पांडवों को सौंप दो। और इस तरह कहते हैं ताकि बाकी शेष समस्त क्षत्रियों का विनाश ना हो जाए। धृतराष्ट्र को ये सुझाव देते हैं। आगे क्या होता है अगली कक्षा में जानेंगे। और धृतराष्ट्र गंधारी कैसे दुर्योधन को बुलाते हैं, समझाते हैं, उसको हम जानेंगे अगली कक्षा में। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।